तो कंटिन्यू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। यहां से हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेस का डेफिनेशन देखते हैं। तो जो भी हमें पावर मिलता है मशीन्स को चलाने के लिए, वो हमें मिलता है पेट्रोलियम से, कोल से, नेचुरल गैस वगैरह से। हीट प्रोड्यूस करने के बाद इसे हम बोलते हैं भैया एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है भैया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है? ये फाइनाइट होता है, मतलब एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है भैया ये नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब ये वापस से दोबारा नहीं बनता है, और बनता भी है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। इसका एग्जाम्पल है भैया फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। दूसरा हम देख लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये नेचर में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब ये खुद से रिन्यू होते रहता है, खुद से बनते रहता है। इसका एग्जाम्पल है भैया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहला नंबर में आता है भैया कोल। ये मोस्ट एबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है, मतलब सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और कोयला बनता कैसे है? तो प्लांट्स जब जमीन के अंदर दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोयला को बनने में। इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में पावर जनरेट करने के लिए, और इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है, मतलब बहुत सारे घर में लोग कोयला से खाना भी बनाते हैं। 3 तरह का कोयला पाया जाता है। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन में, डेप्थ में, और किस टाइम पे वो जमीन के अंदर दबा था। तो पहला नंबर में आता है लिग्नाइट। ये सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें भैया मॉइस्चर पाया जाता है और इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। दूसरा है हमारा बिटुमिनस। ये हाई ग्रेड का कोयला होता है। ये जमीन के बहुत ही अंदर पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है। और भैया ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कोयला है कॉमर्शियल यूज के लिए। और तीसरा है भैया एंथ्रासाइट। ये सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अब लोकेशन ऑफ कोल देख लेते हैं, मतलब इंडिया में कहां पे कोयला पाया जाता है। तो 2 सीरीज याद रखना है। पहला है भैया गोंडवाना सीरीज। यहां पे जो कोयला मिलता है वो 200 मिलियन ईयर से भी पुराना होता है। इसका एग्जाम्पल है दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब। दूसरा है हमारा टेरी डिपॉजिट। यहां पे जो कोयला पाया जाता है वो 55 मिलियन साल से भी पुराना होता है। इसका एग्जाम्पल है भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। इसको एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं मिनरल ऑयल। ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेस है कोयला के बाद। इसको यूज किया जाता है हीटिंग में, लाइटिंग में, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है दूसरे इंडस्ट्रीज में। ज्यादातर पेट्रोलियम एंटीक्लाइंस और फाउल ट्रैप्स में पाए जाते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर है भैया हमारा मुंबई हाई। गुजरात में चले जाएंगे तो अनकलेश्वर, और असम में चले जाएंगे तो दिग्बोय। तीसरा है हमारा भैया नेचुरल गैस। ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। इसको यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और जो हमारा CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको यूज किया जाता है भैया व्हीकल्स, मतलब ऑटो वगैरह को चलाने में, जिससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है, मतलब पॉल्यूशन होता है। ये मिलता कहां पे है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। दूसरा है हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई हाई। तीसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार। और लास्ट है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है 2 तरीके से। पहला है भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है फ्लोइंग वाटर से। फ्लोइंग वाटर से क्या होता है? टरबाइन जो है वो रोटेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस है, मतलब पानी अगर चल रहा है उससे कहां से पॉल्यूशन होगा। इसका एग्जाम्पल है भैया भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली, ये सब। दूसरा है हमारा थर्मल पावर। इसमें क्या होता है? हीट को प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जला करके। हीट से क्या होता है? टरबाइन्स को रोटेट किया जाता है, और भैया टरबाइन रोटेट हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। तो यही था भैया हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
चलो मिलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, धन्यवाद।